हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो राजस्थान की हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधे स्किल टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है और कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो वो हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, फ़ॉन्ट कौन सा वहाँ पे आएगा और कितनी फीस है और जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर इसके अलावा कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो जायज़ सवाल होगा उसका हम जवाब देंगे। सबसे पहले तो जब आप वहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट में आपको नंबर मिलने हैं। नंबर कितने मिलने हैं? 100। इसमें जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसको नौकरी के करीब वो पहुंचेगा। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप स्किल टेस्ट देने के लिए गए तो वहाँ पे स्किल टेस्ट के 100 नंबर होंगे। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, जो हिंदी होगी, हिंदी में क्या होता है 100 नंबर आपको मिलने हैं स्किल टेस्ट के। तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको 6 मिनट की डिक्टेशन बोल दी जाएगी। अब 6 मिनट की डिक्टेशन हिंदी वालों के लिए 70 वर्ड पर मिनट बोला जाएगा, मतलब 70 की स्पीड से बोला जाएगा। कोई ज़्यादा तेज नहीं होती है, आराम से बच्चा जो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेगा। नहीं तो हम इसका ऑनलाइन बैच चालू करेंगे तो वो डिक्टेशन बैच रहेगा तो सभी बच्चे उसमें जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड बोली जाएगी और 6 मिनट की डिक्टेशन होगी और टोटल शब्द होंगे 420 शब्द होंगे। और ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। समझ में आई बात? मतलब कि आपको 6 मिनट की वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी और 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से की स्पीड से बोली जाएगी, 420 टोटल शब्द बोले जाएंगे और ट्रांसलेट करने के लिए आपको 50 मिनट के अंदर उसको टाइप करना होगा। तो ये बात हो गई हिंदी की। तो ये हिंदी स्टेनो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, और जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनके लिए ये वाला है। तो अंग्रेजी में भी आपको 100 नंबर ही मिल रहा है। देखिए, जब आप फार्म में भरते समय आपको खुद ही चूज करना है कि आपको हिंदी शॉर्ट हैंड करनी है या इंग्लिश शॉर्ट हैंड करनी है, तो वो फार्म में ही आपको भरते समय करना है। और हिंदी की जो पोस्ट है वो ज़्यादा पोस्टें हैं और इंग्लिश की जो पोस्ट हैं वो कम पोस्ट हैं। अभी हम बता देंगे टोटल कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या होगा, आपको 6 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी और 80 वर्ड पर मिनट बोले जाएंगे और टोटल 480 शब्द बोले जाएंगे। और इसको भी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए 50 मिनट मिलेगा, मतलब इसको भी 50 मिनट के अंदर ही आपको टाइप करना होगा। इतनी सी आपको मेरी बात समझ में आ गई। मतलब सबसे पहले आप फार्म भरेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। आपको वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी हिंदी, जो हिंदी की, और उसके बाद ट्रांसलेट करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेगा। जब आप ये प्रक्रिया हो जाएगी फिर आपको वहाँ पर दूसरी चीज में क्या होगा, आपका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए, जब आप वहां पे स्किल टेस्ट हो जाएगा फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके भी नंबर मिलेंगे। तो पहले तो आपका स्किल टेस्ट हो गया, अब उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसमें 10 मिनट के लिए आपको टाइपिंग कराया जाएगा, मतलब जो मैटर है वो आपको कंप्यूटर पर मिलेगा और 10 मिनट के लिए आपको वहां पर टाइप कराया जाएगा। जिसकी जितने ज़्यादा स्पीड होगी उसको उतने नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि एक क्राइटेरिया, जिसके ज़्यादा जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी उसको उतने ही नंबर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें भी 50 नंबर आपको मिलने हैं, 50 मार्क्स इसके भी मिलेंगे। वहां पे देखिए स्किल टेस्ट में 100 थे, 50 इसमें थे, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके भी 50 हो गए, टोटल 200 नंबर होगा। अब जब 200 नंबर जिस बच्चे के निकल आएंगे, 200 नंबर में जिस बच्चे के 180 नंबर होंगे या जिसके 190 होंगे, 195, उसी लड़के का फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो उसी लड़के को लिया जाएगा। तो कंप्यूटर टेस्ट में भी आपको 10 मिनट की डिक्टेशन होगी और 50 नंबर मिलने हैं। देखिए, इसमें SC ST PH और एक्समैन सर्विस वालों के लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब कि उनको टाइपिंग में 20 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। बाकी अदर जितने भी है, जनरल वाले हैं या OBC वाले हैं, उनको सबको 22.5 मिनिमम नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर इससे नीचे नंबर वो लेकर के आएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आपको 50 नंबर इसके मिल गए फिर आपको क्या होता है, कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट होता है, वो भी 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है बेटा, उसमें बोलेगा आपको एक टेबल बनाने के लिए दी जाएगी, या बोलेगा किसी शब्द को बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है, या कोई मैटर उसमें दिया जाएगा। जैसे मैटर वहाँ लिखा हुआ, जैसे वहाँ पे कोई बोल देगा कि किताब की जगह आपको
कॉपी लिखनी है तो वहाँ पे सारे शब्द रिप्लेस करने हैं, वो केवल आपकी इफिशियंसी टेस्ट किया जाता है, तो इसके भी आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट होगा, वो होगा स्किल टेस्ट 100 नंबर का होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, वो 50 का होगा। उसके बाद कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट होगा, ये 50 का, तो टोटल होगा 200। इसमें ही आपको जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसको उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। इसमें देखो फार्म भरने की क्या क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। फार्म भरने के लिए कम से कम 12th पास होना चाहिए, मतलब 12th पास होगा लड़का, वही बच्चा इस फार्म को भर सकता है। और उम्र जो है वो 18 से लेकर के 40 साल तक की उम्र होगी। ठीक है, और फार्म आपका स्टार्ट कितनी तारीख से हो रहा है? 23 जनवरी से फार्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और 22 फरवरी को लास्ट डेट रहेगी, तो इसके बीच में आपको फार्म जो है वो भर देना है। जनरल की फीस 750 है, ओबीसी की 600 है, SC ST की जो फीस है वो 750 रुपये है। इन सब के अलावा आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ओ लेवल है, कोपा है, RS CIT है, कंप्यूटर साइंस से कुछ लोग करे हैं। तो ये इसका पूरा जो मुख्य थे वो हमने लिख दिया है, बाकी आप उसमें जो डिटेल दी हुई है तो उसको देख लीजिएगा कि और कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी जो मुख्य थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब अगला लास्ट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, जो पोस्ट है, टोटल पोस्टें जो है बेटा वो 144 है। ठीक है, 144 पोस्टें हैं, और हिंदी की जो पोस्ट है वो 133 है, और अंग्रेजी की जो पोस्ट है वो 11 है। तो कंपटीशन जो है वो इसमें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि पोस्टें कम है, और हिंदी वाले में 133 है। जब आप इस प्रक्रिया को अपना लेंगे, अब देखो इसमें प्रक्रियाएं कितनी आई है। सबसे पहले आपका स्टेनो वाला टेस्ट होगा, ठीक है, इस स्टेनो हो जाएगा। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। फिर कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। 100 नंबर इसके मिलेंगे, 50 इसके मिलेंगे, 50 इसके, तो टोटल 200 में से लाना है। जब आप ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो एक आपका इंटरव्यू भी है बेटा। जब आपका इंटरव्यू भी है, जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो वो उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं इंटरव्यू में। आप वहाँ पे जाएंगे, वो केवल ये देखेंगे कि आप हगलाते तो नहीं है, या अपना जो बात बोल रहे हैं वो आप सामने तक पहुँचा पा रहे कि नहीं हो रहा है, वो उसके नंबर नहीं, वो केवल यही देखा जा रहा है कि आपका जो बात करने का स्टाइल है, और थोड़ा बस यही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रिटर्न भी नहीं होना है। बहुत अच्छी पोस्ट है, तो सभी बच्चे जितने भी हैं वो अच्छे से तैयारी करें। और जैसे ही आगे इसका अभी हम ऑनलाइन बैच चालू करेंगे, डिक्टेशन बैच चालू करेंगे, और ऐसा है कि वहाँ पे 70 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई है हिंदी की, तो आप 70 ही लेके नहीं चलना, आपको थोड़ा 80-85 लेके चलेंगे, तो वहाँ पे आपका मैटर अच्छे से भी लिख जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जल्दी ही ऑनलाइन चालू करेंगे, तो हम बच्चों को बता देंगे कि ये बैच चालू हो गया। ठीक है, थैंक यू।